हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कि कब का एक्ट है? 2019। आज हम इस एक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे कंसेप्ट को जानेंगे, क्या कुछ था इसमें, ए टू जेड इसकी हिस्ट्री देखेंगे और इसकी करंट इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, ठीक है। करंट भी देखेंगे, हिस्ट्री भी कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो जम्मू एंड कश्मीर का ये एक्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने एक चीज नोटिस की होगी। अभी जैसे सिलेबस की बात करें हम, तो एक जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस आ गया है, ठीक है। अकाउंट्स का भी आ गया, अकाउंट असिस्टेंट का। तो उन दोनों के और जितने भी सिलेबस आएंगे ना, उन सब में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, वो है जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। और ये, इससे अगर मैं बात करूं, इससे कभी कभी अगर एग्जामिनर का मूड ठीक हो, लड़ाई वड़ाई ना हुई हो अगर उसकी घर पे, तो कम से कम भी तो इसमें से आपको 3 से 4 डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और ये बहुत इजी सा एक एक्ट है, आज हम इसको पूरा अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने वीडियो पे। तो फर्स्ट पेज पढ़ते हैं, पहला पेज निकाल लेता हूं मैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम पहले, इस एक्ट की क्या कहता है ये एक्ट। तो जस्ट अ मिनट। इंट्रोडक्शन में आता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। 2019 में लाया गया था, इसलिए इसे वो कहते हैं 2019 एक्ट, ठीक है। इज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन, ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड, इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया था क्या? ईस्ट वाइल स्टेट। ईस्ट वाइल का मतलब क्या होता है? पहले, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। पहले, ये फॉर्मर फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। जब जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरीज में डील कर दिया गया था, उसे एक को कह दिया था हमने जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी यूनियन टेरिटरी लद्दाख। पहले ये दोनों कंबाइन होते थे, अब इनको कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा। एक बना दी यूटी, बना दी जम्मू एंड कश्मीर, तो दूसरी बना दी गई थी लद्दाख, ठीक है। इतना तो ठीक है। इनेक्टेड ऑन, कब इनेक्ट किया गया था? 5 अगस्त 2019, इसलिए हम इसे कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। दिस एक्ट केम इन द वेक ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इस एक्ट के तहत आर्टिकल जो 370 था ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको एब्रोगेट यानी खारिज कर दिया गया था, ठीक है। विच हैड प्रीवियसली प्रोवाइडेड स्पेशल ऑटोनॉमी टू द रीजन, जिसने पहले कारण क्या किया था, पहले क्या दे रखा था? स्पेशल ऑटोनॉमी दे रखी थी। अब स्पेशल ऑटोनॉमी मतलब, स्पेशल मतलब एक, ऑटोनॉमी मतलब कि अपना ही सब, ठीक है। ऑटोनॉमी दे रखी थी, स्पेशल ऑटोनॉमी काइंड ऑफ स्टेटस, ठीक है। तो पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अब हम चलते हैं हम आगे, अब बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड क्या रहने वाला है इसका, आइए देखते हैं। बैकग्राउंड में आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 370 अभी ये जो खारिज कर दिया गया था, ये कहता है आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस। ये क्या देता था? स्पेशल स्टेटस देता था पहले की स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। अभी तो यूटी बन गई है, एक बन गई है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी बन गई है लद्दाख। आई गेस इतने तक आपको सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर आता है दिस आर्टिकल अलाउड द स्टेट टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 370 आर्टिकल था ना, ये क्या कहता था, क्या बोलते हैं कि स्टेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। जी हाँ, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसी तरह आर्टिकल 370 कहता था कि जम्मू एंड कश्मीर भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, कैन हैव ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, और अपनी ऑटोनॉमी, अपनी एक स्पेशलिटी रहेगी स्टेटस को लेके, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट जुरिडिक्शन वाज लिमिटेड इन द स्टेट, जो इंडियन पार्लियामेंट का जुरिडिक्शन था ना, जुरिडिक्शन, ठीक है, वो लिमिटेड था स्टेट पे। अब जैसे बाकी स्टेट्स पे तो वो कर सकते हैं कुछ भी, बिकॉज पार्लियामेंट सुप्रीम है हमारा। बट जो जम्मू एंड कश्मीर के केस में था, वो लिमिटेड था, इतना मतलब वो नहीं था कि वो सब कुछ कर सकते थे। रिक्वायरिंग
कॉन्करेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, उनको क्या चाहिए होती थी, क्या बोलते हैं, मतलब परमिशन टाइप ऑफ रख लो, उनको स्टेट गवर्नमेंट की सहमति चाहिए होती थी, पार्लियामेंट को भी, अगर स्टेट में कुछ करना होता था, ठीक है। अगर स्टेट में लॉज एप्लीकेबल करवाने होते थे जम्मू एंड कश्मीर में, पार्लियामेंट को क्या लेना पड़ता था, स्टेट गवर्नमेंट से एक काइंड ऑफ सहमति, परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये था कुछ बैकग्राउंड इसका। अब चलते हैं हम आगे। अब नेक्स्ट आता है, हाउएवर ओवर द इयर्स, कुछ सालों के बाद आर्टिकल 370 बिकम अ कॉन्टेनियस इशू, ये एक कॉन्टेनियस इशू बन गया था। अब क्यों कॉन्टेनियस इशू बन गया था, विद कॉल्स फॉर इट्स एब्रोगेशन, ठीक है। ग्रोइंग एंड कंसर्न्स ऑफ टेररिज्म, बिकॉज इसी के तहत, जब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो जस्ट अ मिनट। अब मैंने आपको ऊपर क्या क्या समझाया, लास्ट में मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट यहाँ पे कुछ कानून बना ही नहीं सकता था। पार्लियामेंट को अगर कुछ कानून बनाना होता था, कोई लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता था, तो स्टेट की मतलब की सहमति लेनी पड़ती, स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती थी। और इसी के तहत क्या होता गया कि मतलब बहुत सारे रीजंस ग्रो होने लगे, ठीक है। जैसे एक टेररिज्म होने लगा, सेपरेटिज्म भी एक बहुत बड़ा कारण था, और लैक ऑफ डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिव में जम्मू एंड कश्मीर में कोई डेवलपमेंट, इतनी कोई खास डेवलपमेंट तो थी ही नहीं, बिकॉज स्टेट का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, वो पार्लियामेंट को कुछ करने देते नहीं थे। इसी तरह क्या किया, 370 आर्टिकल को हटाने की मांग उठी, ठीक है। फिर आता है पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या शिफ्टेड ड्रामेटिकली व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस इट्स इंटेंशन टू रिवोक दिस स्पेशल स्टेटस। अब हुआ क्या, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब ये स्टेप उठाने की बात की कि हम ये जो 370 आर्टिकल है ना जम्मू एंड कश्मीर में, इसको हम रिवोक कर देंगे, मतलब खारिज कर देंगे। आर्ग्यूइंग, तब आर्ग्यू क्या हुआ कि ये बैरियर है इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब सेंटर ने ये क्या रीजन दिए कि हम इसको क्यों खत्म करना चाहते हैं, बिकॉज ये जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाने में एक बैरियर है ये, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ जोड़ने के लिए ये 370 आर्टिकल एक बहुत बड़ा बैरियर, सीधा बैरियर दिख रहा है, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। अब नेक्स्ट आता है की प्रोविजंस। अब की प्रोविजंस क्या थे, आइए देखते हैं। फिर क्या हो गया, बाइफर्केशन हो गया यूनियन टेरिटरीज का। कितना यूनियन टेरिटरीज में हो गया, आर्ट दिस एक्ट स्प्लिट द स्टेट इनटू टू यूनियन टेरिटरीज। जैसा मैंने आपको बताया कौन कौन हो गई, एक हो गई जम्मू एंड कश्मीर और एक हो गई लद्दाख, ठीक है जी। फिर आता है लेजिस्लेटिव असेंबली। जम्मू एंड कश्मीर वाज गिवन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। जम्मू एंड कश्मीर को क्या दे दी गई, लेजिस्लेटिव असेंबली। वाइल लद्दाख इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा लद्दाख को आज तक एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। और जब जो इलेक्शंस हुई है ना, वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में हुई है, लद्दाख में इलेक्शंस नहीं हुई है। क्यों, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेटिव असेंबली दे दिया गया था, फुल फ्लेजेड स्टेट अभी तक नहीं दिया गया, ठीक है। फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है अभी तक। लद्दाख में क्या है कि लद्दाख इज एडमिनिस्टर बाय, लद्दाख को कौन एडमिनिस्टर को करता है, गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब नेक्स्ट की प्रोविजन देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है लोकसभा रिप्रेजेंटेशन। अब लोकसभा रिप्रेजेंटेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। आउट ऑफ 6 लोकसभा सीट्स, 1 इज अलॉटेड टू लद्दाख और 5 आर अलॉटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। था क्या अभी, तो टोटल कितनी सीट्स हैं, 6। 5 दे दी गई एक को और एक दे दी गई एक को। अब ये जो 5 सीट्स हैं, ये जो 5 सीट्स है ना, हाँ, 5 सीट्स आ गई जम्मू एंड कश्मीर के हिस्से में, और एक सीट दे दी गई थी लद्दाख को। यहाँ तक कोई डाउट, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर आ गया हाई कोर्ट जूरिस्डिक्शन। अब हाई कोर्ट जूरिस्डिक्शन क्या कहता है, द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्व्स बोथ यूनियन टेरिटरीज। जो जे एंड के का हाई कोर्ट है ना, ये सर्व करता है दोनों को, जे एंड के यूटी को भी सर्व करता है और लद्दाख यूटी को भी सर्व करता है, ठीक है। तो आई गेस ये भी आपको समझ हो आ गई होगी कि इसमें क्या लिख रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कुछ और की प्रोविजन है वो भी देख लेते हैं। फिर आता है द गवर्नेंस अंडर आर्टिकल 239A। अब 239A आर्टिकल क्या कहता है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोज आर्टिकल 239A। जो जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो फॉलो करती है आर्टिकल 239A। मतलब क्या है, सिमिलर टू पुडुचेरी, पुडुचेरी एक हमारी यूटी है, विद अ लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जम्मू और कश्मीर की अगर मैं बात करूं, ये बात कर रहा हूं मैं सिर्फ जे एंड के की, लद्दाख को बीच में मत लाना, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, गवर्नर भी है,
ये बात होगी जम्मू एंड कश्मीर की। वहीं पे अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख के पास कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, एक गवर्नर है, ठीक है, जो कि अपॉइंट गया है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। बट जम्मू एंड कश्मीर के पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और गवर्नर भी है। उन्होंने सेम चीज यही कही है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो सिनेरियो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है, कि इसके पास दोनों है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर है, ये सिमिलरली फॉलो करता है आर्टिकल 239A, जो कि बताता है कि जो पुडुचेरी में भी सेम ही सिचुएशन है, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है वहां पे, जो अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर की। अब लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है, असेंबली कैन लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट मैटर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लिस्ट दी गई है, स्टेट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे स्टेट कानून बना सकता है, यूनियन लिस्ट पे सेंटर बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, द असेंबली कैन लेजिस्लेट, द असेंबली, किस असेंबली की बात हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली की बात हो रही है। द असेंबली कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट मैटर्स, सिर्फ वो स्टेट मैटर्स पे, यानी स्टेट लिस्ट के जो मैटर्स हैं उन्हीं पे कानून बना सकती है। वाइल पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, जो पब्लिक ऑर्डर और जो पुलिस है ना, ये स्टिल अभी तक यूनियन के हाथ में है, मतलब सेंटर के हाथ में है ये, ठीक है। स्टेट इस पे कोई कानून नहीं बना सकता है। अब लास्ट एक और की प्रोविजन है, अब क्या है ये, अबॉलिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लॉ रिफॉर्म्स। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और जो लॉ रिफॉर्म्स है उसकी अबॉलिशमेंट कर दी गई है। अब क्या कहता है ये, द एक्ट अबॉलिश जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो पहले जेएनके की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसको अबॉलिश कर दिया गया है इस एक्ट के द्वारा। एक्सटेंडेड, इसके तहत 106 सेंट्रल लॉज थे, अमेंड क्या कर दिए, खारिज कर दिए गए हैं 7 स्टेट लॉज को, और रिपील किया है 153 स्टेट लॉज इन द न्यू यूनियन टेरिटरी, जो नई यूनियन टेरिटरी हमें उभर के आई है ये, ठीक है। अब आता है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है, इसको भाई मैथ से लिंक मत कर लेना, इसका मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले जब मैंने इस शब्द को देखा, मैं भी इसको मैथ के पर्सपेक्टिव से ही समझ रहा था, मैं यार मैथ का क्या शब्द लेना देना यहाँ पे, इसका मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। आफ्टर मैथ क्या मतलब था, इसके बाद क्या किया गया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स वर अनाउंस्ड टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। वो तो हम सबको ही पता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कितनी हो रखी है हमारे स्टेट में, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है हमारे स्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने अच्छे से बूस्ट हुआ है, हेल्थ केयर कैसे बढ़ा है और एजुकेशन कैसे बढ़ा है, ठीक है। फिर आता है एडिशनली इन अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2024 को क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर हेल्ड इट्स फर्स्ट एवर असेंबली। जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ था, फर्स्ट एवर असेंबली की इलेक्शंस करवाए गए थे, ठीक है। पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन की करवाई गई थी, ठीक है। हालांकि हमें देखने को मिल रहा है कि अभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स बहुत अच्छे से बन रहे हैं हालांकि अभी, ठीक है। अभी तो हम सबको पता है कि प्रोजेक्ट्स कितने अच्छे से चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कितने अच्छे से हो रही हैं डे बाय डे, स्कूल्स बन रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि केवी स्कूल्स की ब्रांचेस भी काफी ज्यादा आई हैं, ठीक है। आपकी लोकेलिटी में कुछ कुछ रोड्स का बहुत अच्छा चल रहा है, जल जीवन मिशन भी बहुत अच्छे से उसका काम भी जोरों शोरों पे चल रखा है ना। और एक चीज आती है हमारी स्टेट में कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी काफी आ रही है, ठीक है। मेकिंग अ न्यू चैप्टर इन द रीजन्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये सेम वही चीज लिखी है कि 2024 में इलेक्शंस हुए थे, जिसके कारण एक क्या हुआ था कि न्यू चैप्टर हमें देखने को मिला था जम्मू एंड कश्मीर की डेमोक्रेसी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है दीज इलेक्शंस। अब कौन से इलेक्शन, जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के, इलेक्शंस जो हुए थे अक्टूबर 2024 को, वर सीन एज अ क्रूशियल स्टेप, ये एक क्रूशियल स्टेप की तरह देखा गया था, रिस्टोरिंग फुल डेमोक्रेसी, के रिस्टोर की जाएगी दोबारा से फुल डेमोक्रेसी गवर्नेंस, कहां पे, यूनियन टेरिटरी में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये थी हमारे आज का जेएंडके का, आज की क्लास में हमने देखा जेएंडके का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे जरूर बताना, मैं जानना चाहूंगा आपका फीडबैक, ठीक है। तो करते हैं हम इस सेशन को एंड, जल्दी हमारे चैनल पे जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस भी, यानी जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें मैं आपको रिवीजन क्लासेस करवाऊंगा, ठीक है। सेक्शनल मॉक आपको देखने को मिलेंगे, जीके जीएस के,
मैथ्स के, इंग्लिश, कंप्यूटर। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग एक ही कंबाइन रख लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, करते हैं हम इस सेशन को एंड। थैंक यू सो मच, जय हिंद।